हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो एंड आप सभी के जो प्रिपरेशन है ये भी अच्छा चल रहा है एंड आई थिंक मैं विजिबल एंड ऑडिबल हो, सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली आज की सेशन में क्या होने वाला है, आज की सेशन में हम करने वाले हैं जो पाजल है, पाजल को और भी हम इजी करने वाले हैं। इसके पहले जो सेशन हुआ था इसमें हम टॉप 10 जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है इसको डिस्कस किया था। एंड आज हम कर रहे हैं फिर से उस रिलेटेड ही जो पाजल है, इस पाजल को और भी इजी करने के लिए कुछ सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज की सेशन में हम कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ये जानेंगे जिसके थ्रू पाजल को हम और भी इजी कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आपने पिछले वाला जो सेशन हुआ था जो सीटिंग अरेंजमेंट का टॉप 10 जो टॉप 10 जो बेसिक कंसेप्ट था, ये अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए नहीं, इसके साथ साथ सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ आपको पाजल में भी काम आएगा। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपको पाजल पर भी काम आएगा। ओके, दैट रीज़न वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं देखा आप सभी ने तो ज़रूर वो देखिएगा। ओके। और हाँ, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले जो पाजल को और भी इजी करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है। ओके, कंसेप्ट सीखेंगे हम। ओके। एंड और एक बात, अगर आपने इस बैंकिंग फिगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ए टू जेड रीजनिंग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिले। एंड साथ ही साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की जो भी रेगुलर बेसिस पर अपडेट होता है ये भी यहाँ पर मिलता रहता है। ओके। एंड और एक बात है, ये जो सेशन हो रहा है, सेशन का जो सेशन पीडीएफ है, जो क्लास पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, जो हमारा बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हर एक सेशन खत्म होने के बाद इसके क्लास पीडीएफ अपलोड हो जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत है इस सेशन पीडीएफ या और क्लास पीडीएफ, तो आप हमारे बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। एंड इसके पहले जो भी सेशन हुआ था, जो भी क्लासेस हुआ था, इसका जो भी पीडीएफ है ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हो, साथ में ये भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ज़रूर जुड़ लीजिएगा, इसमें आपकी ही फ़ायदा होगा। तो ये यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ते, जो हमारा एक मेन पॉइंट है। आज हम कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो आप देख सकते हो, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यू नीड टू नो। ओके, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे करने वाले। तो चलो देखते। तो पहले क्या है, पहले है जो पाजल है, पाजल का जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है। तो देख सकते हो, question of puzzle can be solved in table or chart from and fixing one of the variable in the most of type. It is always important to go through the passage first to identify its category and identify some potential clue with which you are going to start solving the problem. ये तो था जो हमारी किताबी बातें, ये यहाँ पर मेंशन है, जो हमारा किताबी बातें है। ओके। इसका मतलब है, जैसे कि जो पाजल है ना, पाजल आपको मतलब कैसे सॉल्व करना पड़ता है। पाजल आपको टेबल और चार्ट की फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ता है, जिसके लिए पहले आपको पेसिस की थ्रू फास्ट आपको पेसिस के थ्रू जाना पड़ता है ना। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो भी पाजल है ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। जैसे कि एक कैटेगरी को जो एक कैटेगरी का तो पाजल नहीं है, आपके पास टेबल और चार्ट होगा, मान बेस होगा, यार बेस होगा। इसके बाद मतलब तरह तरीके की बहुत सारे टाइप ऑफ पाजल है। तो आपको पेसिस के थ्रू जाना पड़ेगा एंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। एंड देन आपको एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के बाद एक पोटेंशियल को ढूंढना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप जाओगे एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ओके। ये जो बात है ना, इस बातों को भी तोड़ तोड़ के 5 पॉइंट पर यहाँ पर रखा गया है, जो बी सी डी और ई, इस 5 पॉइंट पर ये जो इस यहाँ से लेके यह तक जो भी बात है, इन सारे बातों को तोड़ तोड़ के पॉइंट में यहाँ पर रखा गया है, जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन, फिक्सिंग वेरिएबल, फाइंडिंग पोटेंशियल क्लू, रोल ऑफ प्रोजेक्शन, इम्पोर्टेंट ऑफ नेगेटिव क्लू। ये यहाँ पर जो भी बात किया गया, इस बातों को यहाँ पर तोड़ के रखा गया। तो हम सिर्फ यहाँ पर इस बातों को पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ेंगे और समझेंगे, ऐसे नहीं। हम लोग हर एक जो यहाँ पर 5 जो
कंसेप्ट है, 5 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ देख सकते हो नेक्स्ट पेज पर कोई एक एग्जांपल है। एक अगर हम पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर इसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद कोशिश करें मीन्स हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से इसके रिलेटेड एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है यहाँ पर एग्जांपल से हम आपको समझाएं। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन को जो भी है इसके जो बात है ये पढ़ेंगे समझेंगे एंड साथ ही साथ ये एग्जांपल के थ्रू हम जाएंगे एंड हर एक बातों को समझा के जाएंगे। ओके, समझाते हुए जाएंगे। ओके, तो इस पांचों पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए पजल और भी इजी हो जाएगा। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले क्या है, पहले है देख सकते हो कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्या आता है? Generally, initial sentence can given us basics information about the situation, or we can get the general idea about the category by reading the initial sentence। इसका मतलब क्या है? बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपको यही पता चलता है जब भी आप जो जनरल जो इनिशियल सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस के थ्रू आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि जो पाजल है ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। तो चलो जो एग्जाम्पल पे हम जाते हैं समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल है तो इस पे जब भी क्वेश्चन ऐसे आपके सामने रहेगा तो आपको कैसे फाइंड करना पड़ेगा ये जो पाजल है ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल है एंड ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन रहता है। एक पेसिज रहता है, पेसिज का 2 फेज होता है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेज है ये हमारा है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन मीन्स जो कौन सी कैटेगरी का ये पाजल है एंड कितने पर्सन है एंड वगैरह वगैरह कुछ आपको प्रोवाइड करता है। एंड देन जो आपके पेसिज में आता है ये आपको क्लू प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे ये पजल बनाना है। ओके, ये क्लू प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो फास्ट हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्या बोला गया कि जनरली जो हम इनिशियल सेंटेंस होता है ये सेंटेंस हमें प्रोवाइड करता है कि जो भी ये पाजल है ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। तो हम कैसे समझ सकते हैं ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है? तो एग्जाम्पल के साथ हम जाते हैं। तो पहले क्या क्या बोल रहे हैं? 7 चिल्ड्रेन ABCDEFNG were born in a year starting from January to July। ओके, इन द सेम ईयर, एक ही ईयर में जो 7 चिल्ड्रन है वो मतलब जन्म लेते हैं जो ABCDEFG है। ओके, एंड कौन सी ईयर में? किसी एक ईयर में, सेम ईयर में जनवरी से लेकर जुलाई तक। ओके, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो ये पढ़ के हम क्या समझते? ये पढ़ के हम ये समझते ये जो पजल है ये कौन सी कैटेगरी का पजल है? ये मान बेस, जैसे कि जनवरी से जुलाई तक है, यहाँ पर बोल रहे जनवरी से जुलाई तक है। जो 7 चिल्ड्रन है और 7 चिल्ड्रन ये है यानी ये बॉर्न करते हैं एक ईयर में, किसी भी एक ईयर में जो जनवरी से जुलाई तक। तो जनवरी से जुलाई तक जब भी हमने देखा यहाँ पर जनवरी है एंड यहाँ पर जुलाई है, तो ये देखिए हम ये समझ गए कि ये जो पाजल है ये हमारा मान बेस कैटेगरी का पाजल है। तो ये जो बात हमने समझी यहाँ पर यही मेंशन किया गया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है इनिशियल सेंटेंस में। आपको ये समझना पड़ता है जो भी पाजल है ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। तो पहले ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था ये ए नंबर हमने इसके साथ इंटरलिंक किया एंड देखा सही में आपको पहले इनिशियल सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं ये जो पाजल है ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। तो इनिशियल सेंटेंस के थ्रू हमने समझा ये जो है ये हमारा मान बेस कैटेगरी का पाजल है। ओके, एंड देन क्या है? देन है आपका जो बी नंबर क्या बोल रहे? फिक्सिंग वन वेरिएबल। आपको किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्सिंग वन वेरिएबल पे क्या बोल रहे? तो यहाँ पर कुछ काम करते हैं हम लोग, जैसे कि ये मान बेस कैटेगरी का पजल है। तो मान बेस कैटेगरी का पजल आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर 7 चिल्ड्रन बोल रहे, अब 7 जैसे कि यहाँ पर बोल रहा था क्वेश्चन ऑफ पजल कैन बी सॉल्व इन टेबल और चार्ट फॉर्म। टेबल और चार्ट फॉर्म में आपको देख सकते हो यहाँ पर टेबल और चार्ट फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जो 7 चिल्ड्रन के लिए। ओके 7 चिल्ड्रन। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ज़ीरो थे 7। ओके, ये 7 चिल्ड्रन है
एंड 7 चिल्ड्रन के लिए ओके। तो ये अच्छा नहीं हुआ, चलो इसको दोबारा से करते। ओके, लाइन ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, जो 7 चिल्ड्रन है, तो 7 चिल्ड्रन है, इसलिए हमने 7 एक टेबल फॉर्म तैयार किया जिसमें 7 7 लाइनें देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये मान बेस पाजल है, तो इस मान बेस पाजल में क्या करना पड़ता है, जैसे कि फिक्सिंग देख सकते हो अभी है जो बी नंबर, फिक्सिंग वन वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल को आपको फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्सिंग वेरिएबल पर क्या बोल रहे हैं, फिक्सिंग वेरिएबल बोल रहे हैं ऑलमोस्ट इन ऑल द टाइप ऑफ पजल वी नीड टू फिक्स वन वेरिएबल एंड टेकिंग द वेरिएबल एज रेफरेंस we use it is a solve the question which makes it easy to solve। आपको जब भी पाजल आप सॉल्व करोगे, आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन से, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम ये समझते हैं ये कौन सी कैटेगरी का पाजल है। एंड यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम ये समझ गए ये मांथ बेस कैटेगरी का पाजल है। ओके, मांथ बेस कैटेगरी का पाजल है। एंड देन जो फिक्सिंग वेरिएबल पर बोल रहा है कि आपको जब भी आप पाजल सॉल्व करोगे, पाजल में आपको वन वेरिएबल को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रख सकते हैं दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन से दो वेरिएबल है, जैसे कि 7 चिल्ड्रन है, जो ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये हमारा 7 चिल्ड्रन है। ये एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल है जो जनवरी से जुलाई तक जो मंथ है, ये हमारा दो दो वेरिएबल है। ओके, एंड इसमें से हमें किसी एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ता है। तो जब भी मंथ बेस पाजल लगा, हमेशा आप जो मंथ है, इस मंथ को आपको फिक्स करना पड़ेगा। मंथ जो वेरिएबल है, इस मंथ को आपको फिक्स करना पड़ता है। तो ऊपर सबसे ऊपर जनवरी, ओके, इसके बाद फरवरी, एंड उसके बाद मार्च, इसके बाद अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ये हमने मंथ फिक्स कर लिया, वन वेरिएबल फिक्स कर लिया। तो पहले पे क्या है, पहले पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कैटेगरी डिसाइड किया, या कौन सी कैटेगरी है। एंड दूसरे नंबर पे फिक्सिंग वेरिएबल, तो हमने यहाँ से एक वेरिएबल फिक्स किया, जो वेरिएबल था हमारा मंथ, ये मंथ हमने फिक्स कर लिया। तो ये दोनों पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड हुआ। ओके, एंड देन हमें क्या करना पड़ता है, देन हम देख सकते हैं यहाँ पर है फाइंडिंग पोटेंशियल क्लू। तो पोटेंशियल क्लू क्या है, देख सकते हो, और बोल रहे हैं फाइंडिंग पोटेंशियल clue. It is always the most important task to find out the starting clue, which will play a vital role in solving the problem। जो, हाँ, ये बात एक्चुअली में सच है कि जो इम्पोर्टेंट टास्क है, आपको जो स्टार्टिंग क्लू है, स्टार्टिंग क्लू को फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। एंड ये जो स्टार्टिंग क्लू आपका प्रॉब्लम सॉल्व में वाइटल रोल प्ले करता है, ये सच में। ओके, अगर आप सच में अगर सही सही क्लू अगर आप ढूंढ लेते हो, सही जो स्टार्टिंग क्लू है, ये अगर आप ढूंढ लेते हो, तो आपकी जो सॉल्विंग करने की जो पाजल जो सॉल्विंग करने का जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है एंड ईजिली सॉल्व हो जाता है। लेकिन आप सही क्लू आप नहीं ढूंढ पाते हो, तब जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हो सकता है पाजल सॉल्व भी ना हो, लेकिन सॉल्व हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग हो सकता है, एंड पाजल सॉल्व भी ना हो सकता है। ओके, इसलिए हमेशा हमें जो पोटेंशियल क्लू फाइंड करना पड़ता है। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टास्क है। हर एक पाजल में, पाजल हो या सीटिंग अरेंजमेंट हो, पहले हमको ढूंढना पड़ता है कि कौन सी क्लू है जो पोटेंशियल क्लू है। इस क्लू से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये पाजल बन जाएगा, उसको ढूंढना पड़ता है। तो उसको कैसे ढूंढोगे, to find a potential or starting clue, just check some definite idea is given or not, and if it is having connection with one or two or more clues in passage
गो फॉर इट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आप कैसे फाइंड करो, आप फाइंड करोगे जैसे कि आपको फाइंड करना पड़ेगा, कुछ चेक करना पड़ेगा, कुछ ऐसे क्लू है जो डेफिनेट बात कर रहा है एंड साथ ही साथ वो डेफिनेट क्लू कनेक्टेड हो रहा है क्या, वन टू या मोर क्लू के साथ कनेक्टेड हो रहा है क्या, उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर कनेक्टेड हो रहा है टू या थ्री या मोर क्लू के साथ, तब आप इस क्लू के साथ जा सकते हो। ओके, तो आप ये कैसे ढूंढोगे ये देखते हैं हम। अभी क्या कर रहे हैं, हमने पहले किया बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद फिक्सिंग वेरिएबल किया, एंड अभी क्या करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा पोटेंशियल क्लू आप हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे पोटेंशियल क्लू फाइंड करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन ये अब हमारा क्लू स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक क्लू है। तो हम अभी हमें हमें इम्पोर्टेंट टास्क किया है, पोटेंशियल क्लू को फाइंड करना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है। तो कैसे ढूंढ सकते, चलो देखते हैं। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बोल रहा है एट मोस्ट फोर चिल्ड्रन वेयर ब्रॉन आफ्टर बी, बोल रहा है एट मोस्ट फोर चिल्ड्रन वेयर ब्रॉन आफ्टर बी। अगर इस लाइन से अगर आप इस क्लू से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ मायने है क्या। अगर क्या बोल रहा है एटमोस्ट फोर चिल्ड्रन वेयर ब्रॉन आफ्टर बी, इसका मतलब कि एटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बी के नीचे 4% आ सकता है, मैक्सिमम 4% भी आ सकता है, 4% भी कम भी आ सकते हैं। मतलब एटमोस का मतलब क्या है, जैसे कि जो पिछले जो सेशन हुआ था जो 10 टॉप सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें इस एटमोस के लिए हमने डिस्कस किया था। एटमोस मीन्स मैक्सिमम, एटमोस मीन मैक्सिमम 4%, मैक्सिमम 4% आ सकता है नीचे, मैक्सिमम 4% के नीचे भी आ सकता है, मीन्स 4% आ सकता है, नीचे 3% भी आ सकते हैं, नीचे 2% भी आ सकता है, नीचे 1% भी आ सकता है, नीचे 0% भी आ सकता है। जो बी है, बी के नीचे ये 4% भी मतलब 4% के ऊपर हम जा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 होगा तो बी यहाँ पर होगा, या तो बी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर बहुत सारा प्रोजेक्शन क्रिएट होगा, देख सकते हो। अगर एक बार अगर मिक्स ये पर बोल रहे हैं एटमोस्ट 4 चिल्ड्रन वेयर बोर्न आफ्टर बी, बी के नीचे मैक्सिमम 4% आ सकता है, मैक्सिमम 4% में 4% भी आ सकता है, 4% भी आ सकते हैं, 3% भी आ सकते हैं, 2% भी आ सकता है, 1% भी आ सकते हैं, 0% भी आ सकते हैं। तो अगर इस क्लू के साथ हम जाते तो कितना प्रोजेक्शन क्रिएट होगा देख सकते हो, 1 2, इसके बाद 3 4 5, 5 प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्लू से स्टार्ट करने का कोई मतलब है नहीं, एंड इसके रिलेटेड आगे ऐसा कुछ पोटेंशियल क्लू नहीं बन रहा है जो आगे कनेक्टेड हो रहा है। तो हमें एक पोटेंशियल क्लू ढूंढना पड़ेगा, पहले पोटेंशियल क्लू ढूंढना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं पोटेंशियल क्लू ढूंढते हैं। तो इसके बाद एक चीज़ हम देख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये वॉज बोर्न इमीडिएट बिफोर सी, जो ए है इमीडिएट बिफोर सी है, ये वॉज बोर्न इमीडिएट बिफोर सी, एंड यहाँ पर बोल रहे एफ एफ वॉज बोर्न ऑन सैटरडे। ओके, ये एक डेफिनेट बात बोल रहा है कि जो एफ है, एफ कौन सी दिन बॉर्न कर रहे हैं, एफ सैटरडे पर बर्न कर रहा है, तो उसको हम बैठा सकते हैं, इजीली हम उसको बैठा सकते हैं। जो एफ है देख सकते हो, ये डेफिनेट बात जो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हो, ढूंढना पड़ेगा सम, चेक द सम डेफिनेट आइडिया कुछ डेफिनेट कुछ डेफिनेट बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर। तो एक क्लू हम देख सकते हैं जो डेफिनेट बात कर रहे हैं, एफ वाज बोर्न सैटरडे, जो एफ है एफ बॉर्न कर रहे हैं ओके, यहाँ पर सैटरडे नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका जून। ओके, यहाँ पर जून होगा, क्वेश्चन पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, ओके, यहाँ पर जून होगा। ओके, ओके, जो एफ वाज फ्रॉम जून, तो एफ हम इजीली यहाँ पर बैठा सकते हैं, अभी तक कोई प्रोजेक्शन नहीं है। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, ये जो एफ है ये डेफिनेट बात कर रहा है, जो एफ वाज बोर्न है, एफ वाज बोर्न ऑन कौन सी मंथ पर, एफ वाज बोर्न ऑन जून, तो जून महीने पे एफ बर्न है, तो इसलिए जून महीने पे हमने एफ दे दिया। तो ये एक डेफिनेट बात कर रहे हैं, लेकिन हमें एक ऐसे क्लू ढूंढना पड़ेगा जो एक के साथ दूसरे के इंटरलिंक हो, जो कनेक्शन बिल्ड करे। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं, जो यहाँ पर बोल रहे ओनली ई वॉज बोर्न बिटवीन बिटवीन बी एंड सी, ओनली ई वॉज बोर्न बिटवीन ई एंड सी, एंड
इसके साथ और एक चीज़ आ रहा है जो ई एन सी, देख सकते हो यहाँ पर ओनली ई वॉज ब्रॉन बिटवीन बी एन सी आ रहा है। एंड इसके साथ और एक चीज़ जो कनेक्टेड हो रहा है, ए वॉज बोर्न इमीडिएट बिफोर सी। देख सकते हो कनेक्टेड कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। कैसे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है ओनली ई वाज ब्रॉन, ओनली ई वाज ब्रॉन बिटवीन बी और सी। बी और सी के बीच में एक ही पर्सन होगा जो ई है। ओके, तो बी और ई के बीच में एक ही बॉन्ड होगा जो जो ओनली ई, ओनली देख सकते हो ओनली ई वाज बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में एक ही पर्सन बॉन्ड होगा। ओके, बी, ये जो बी है, देखिए ये जो बी है और ये जो सी है, इसके बीच एक ही पर्सन बॉन्ड होगा जो है ये। लेकिन हमें ये पता नहीं बी ऊपर है या सी ऊपर है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, ये वाज ब्रॉन इमीडिएट बिफोर सी। और एक चीज़ मिल चुका है, बोल रहा है ये वाज ब्रॉन इमीडिएट बिफोर सी। बिफोर मीन्स ऊपर, तो ये जो है ये वाज ब्रॉन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये वाज ब्रॉन इमीडिएट बिफोर सी। जो ए है इमीडिएट बिफोर है, बिफोर मीन्स ऊपर, सी के ऊपर ए है। तो ये हम ढूंढ चुके। अगर ये ऊपर है, अगर ये ऊपर है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद इसके साथ कनेक्टेड हो रहा है। देख सकते हो कैसे कनेक्टेड हो रहा है, कनेक्शन कैसे हो रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है ए वाज ब्रॉन इमीडिएट बिफोर सी। जो ए है सी का इमीडिएट ऊपर है, तो ए सी यहाँ पर हो गया। ओके, लेकिन कौन सी मान पर पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है ए की नीचे सी होगा, ए की बाद बी की जन्म हुआ, ये तो कंफर्म है। एंड इसके साथ कैसे कनेक्टेड हो रहा है, कनेक्टेड ऐसे हो रहा है ओनली ओनली ई वाज ब्रॉन, ओनली ई के लिए बात करें, ओनली ई वाज ब्रॉन बी एन सी के बीच सिर्फ ई का जन्म हो रहा है। तो सी यहाँ पर होगा तो ई बीच में हो जाएगा एंड बी नीचे हो गया। तो अभी हम कंफर्म हो चुके हैं, अभी हम कंफर्म हो चुके हैं कि सी ऊपर होगा एंड ई बीच में होगा, नीचे बी होगा। तो देख सकते हो कैसे कैसे कनेक्टेड हो रहा है। ये क्लू अगर आप ढूंढ लेते हो तब जाके आप इजीली मतलब सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे सॉल्व कर पाओगे, हमने देखा कि पहले ये फाइंड किया जो डेफिनेट बात कर रहा है, तो एफ के लिए डेफिनेट बात कर रहा है, जो एफ जून महीने में बॉर्न हुआ है, तो एफ को हमने जून महीने में बैठा दिया। देन हमने चेक किया कि कुछ ऐसे क्लू है क्या जो कनेक्टेड बिल्ड हो रहा है, किसी और क्लू के साथ कनेक्टेड हो रहा है। तो हमने देखा जो ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ इस लाइन की कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। एंड हमने कनेक्शन जब भी कनेक्शन बिल्ड हुआ है, हमने यहाँ पर एक जो ड्रॉ कर लिया, जो ए होगा ए वाज ब्रॉन इमीडिएट बिफोर सी। तो इमीडिएट बिफोर सी हमने कर लिया। एंड देन हमने देखा ओनली ई वाज ब्रॉन बी एन सी, तो सी यहाँ पर होगा तो ई बीच में होगा, क्योंकि ओनली ओनली ई, सिर्फ ई बी एन सी के बीच में होगा। तो अगर ई यहाँ पर आ गया तो बी तो ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सी एंड ई के सी और बी के बीच में सिर्फ ई आएगा, इसलिए बी नीचे आ जाएगा। तो ये तो कर चुके हैं। एंड देन हमें अभी जाना पड़ेगा कहाँ, अभी जाना पड़ेगा यहाँ पर जो बोल रहा था एटमोस्ट फोर चिल्ड्रन वाज ब्रॉन आफ्टर बी के नीचे मैक्सिमम 4% आ सकते हैं। तो उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, हम एक बार एक बी को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा, नीचे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4% हो सकता है, लेकिन 4% भी कम भी हो सकता है। लेकिन 4%, 1 2 3 4, 4% अगर हम यहाँ पर रखते, 4% रखने के बाद बी अगर यहाँ पर बैठाते हैं, तो ऊपर ये जो 1 2 3% है, 3% जगह नहीं होगा, इसलिए बी हम यहाँ नहीं बैठाएंगे। बी हम अगर यहाँ बैठाते हैं, बी यहाँ बैठाते हैं, ये यहाँ पर एन सी यहाँ पर एन ए यहाँ पर, तो एक बार हो जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा ओके रुको, बी हम यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, क्योंकि बी नहीं यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, क्योंकि एफ यहाँ पर है। एक बार क्या करते हैं, ये यहाँ पर बैठाते हैं सी, एंड इसके बाद ई, एंड उसके बाद बी। ओके, तो अभी नीचे कितने परसेंट आ रहे हैं, अभी नीचे 3% आ रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं एटमोस्ट 4%। देख सकते हो जो बोल रहे हैं एटमोस्ट 4%, एटमोस्ट 4 चिल्ड्रन वर बोर्न आफ्टर बी के नीचे मैक्सिमम 4% आ सकते हैं। मैक्सिमम 4% मीन्स 4% आ सकते हैं, 3% आ सकते हैं, 2% भी आ सकते हैं, 1% भी आ सकते हैं, एंड 0% भी आ सकते हैं। इसलिए एक बार हमने, क्योंकि ये एक बार ड्रॉ हो चुका है, तो इस ये तो रहेगा, ये सेम ऐसा ही रहेगा। ए के नीचे सी आएगा, सी के नीचे ई आएगा, ई के नीचे बी आएगा, ये तो कंफर्म। इसलिए यहाँ से हमने ए सी ई बी हमने कर लिया, ये कंफर्म है। एंड एक बार क्या किया, ए सी ई और बी कर लिया। ओके, ये 2 बार हमने कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ फिक्स्ड है, यहाँ पर एफ फिक्स्ड है, तो ये इसके नीचे नहीं आ सकता है।
ये जो ए सी ई बी है, ये इसके नीचे आ नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ दो प्रोजेक्शन ही बनेगा, जो ये प्रोजेक्शन नंबर 1 एंड प्रोजेक्शन नंबर 2। अभी जाते हैं हम यहाँ पर रूल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देख सकते हो प्रोजेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, हम अभी बात करते हैं रूल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का रूल क्या है? Projection play a vital role in solving the problem, as the clue given carries possibility aspect, so it is to take प्रोजेक्शन इज रिक्वायर। प्रोजेक्शन आपको रिक्वायर है। अगर प्रोजेक्शन नहीं हो, यहाँ पर जो बोल रहे हैं प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन प्ले ए वाइटल रोल, तो देख सकते हो यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन वाइटल रोल प्ले करते हैं। सच में प्रोजेक्शन वाइटल रोल प्ले करते हैं। आप यहाँ पर जानते हो क्या, आप यहाँ पर कंफर्म तो ये जानते हो एफ यहाँ पर ही होगा, एन एफ यहाँ पर ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो बी है, बी यहाँ पर भी आ सकते हैं एंड बी यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसके लिए कंफर्म है क्या, बी यहाँ पर ही आएगा या बी यहाँ फिर आएगा, ये कंफर्म है क्या, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो बना है, ये ए के नीचे सी, सी के नीचे ई के नीचे बी, ये तो हम कंफर्म है। इसलिए हमने ऐसे एक के बाद एक के बाद एक बैठा दिया। यानी इसके नीचे क्यों नहीं आ सकते, इसके नीचे अगर एफ तो यहाँ पर कंफर्म है, इसके नीचे अगर ए यहाँ पर बैठाते हैं, सी ये यहाँ पर बैठा, इसके बाद ही बी आना चाहिए था, लेकिन इसके नीचे बी आएगा। इसलिए इससे ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं बनेगा, सिर्फ दो ही प्रोजेक्शन बनेगा, जो प्रोजेक्शन नंबर 1 एंड प्रोजेक्शन नंबर 2, दो प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। एंड विदाउट प्रोजेक्शन आप कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है जो रूल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या करते हैं, प्रोजेक्शन आपको वाइटल रोल प्ले करते हैं, सच में वाइटल रोल प्ले करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इसमें अगर प्रोजेक्शन नहीं लोगे तो आप कभी भी उसको मतलब ये जो पाजल है, ये पाजल आप बना नहीं सकते हो कि प्रोजेक्शन लेना ही पड़ेगा। आप कंफर्म नहीं हो बी कहाँ पर है, क्योंकि सिर्फ इसके लिए कंफर्म हो एफ जून पे है, तो एफ आप हमने बैठा दिया है। अभी दो प्रोजेक्शन आया, ओके। एंड देन क्या है, देन लास्ट जो ई नंबर है, इम्पोर्टेंट ऑफ नेगेटिव क्लू। नेगेटिव क्लू का कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेगेटिव क्लू क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे नेगेटिव क्लू के लिए क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट डोंट गिव इम्पोर्टेंट टू द नेगेटिव क्लूज, बट इट इज़ हेल्प टू अस, इट गिव अस एन आइडिया टू cut down some possibilities or eliminates the projection। जो नेगेटिव क्लू क्या करता है, नेगेटिव क्लू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट है जो नेगेटिव क्लू को इंपॉर्टेंट नहीं देते, लेकिन नेगेटिव क्लू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्या करते हैं, जो पॉसिबिलिटी जो आता है उसको काट डाउन करता है, एंड जो भी अगर प्रोजेक्शन आता है प्रोजेक्शन भी काटते हैं। तो प्रोजेक्शन नेगेटिव क्लू प्रोजेक्शन को कैसे काटते हैं ये हम देखते हैं अभी। जैसे कि हम इतना तक कर चुके, तो पहले हमने क्या किया, बेसिक इन्फॉर्मेशन पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले ढूंढना पड़ता है कौन सी कैटेगरी का पजल है। देन किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ता है, हमने किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स किया। उसके बाद प्रोजेक्शन क्लू मतलब पोटेंशियल क्लू। तो पोटेंशियल क्लू हमने देखा कि ये डेफिनेट बात कर रहा था, इसके लिए डेफिनेट बात कर रहा था, ओके। एंड देन हमने देखा ये जो क्लू है, इस क्लू के साथ इस क्लू का मैच हो रहा था, इस क्लू के साथ इस क्लू का मैच हुआ था, इसलिए इस लाइन से हमने स्टार्ट कर दिया था, ओके। एंड देन आया कि रूल ऑफ प्रोजेक्शन, इसके बाद प्रोजेक्शन भी आया, जो प्रोजेक्शन नंबर 1 एंड प्रोजेक्शन नंबर 2, दो प्रोजेक्शन भी आया। तो एंड उसके बाद क्या आया, जो इम्पोर्टेंट ऑफ नेगेटिव क्लू। तो नेगेटिव क्लू का कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी देखें। तो नेगेटिव क्लू कौन सी क्लू है, जैसे कि देख सकते हो, एफ वॉज born जून बट नॉट आफ्टर डी। नॉट आफ्टर डी का मतलब क्या है, नॉट आफ्टर डी ये है हमारा नेगेटिव क्लू। जो एफ बोल रहा है, एफ वॉज born ऑन जून, एफ जो है जून महीने पे बोर्न करते हैं, लेकिन नॉट बट नॉट आफ्टर डी। आफ्टर डी मतलब डी का नीचे एफ नहीं होगा, डी के नीचे एफ कभी भी नहीं होगा, डी के नीचे एफ कभी नहीं होगा। यही है हमारा जो नेगेटिव क्लू। जो बोल रहा है एफ वॉज born ऑन जून, एफ जून महीने में बंद करता है, लेकिन क्या बोल रहा है, बट नॉट आफ्टर डी, नॉट आफ्टर डी, डी के नीचे, नॉट आफ्टर आफ्टर डी मतलब डी आफ्टर में नीचे, डी का नीचे मतलब डी का नीचे कभी भी एफ नहीं होगा। तो सिर्फ दो प्लेस ही खाली है, ये एक प्लेस खाली है, ये एक प्लेस खाली। तो अगर यहाँ पर हम बैठा देते हैं, यहाँ पर अगर हम बैठाते हैं तो क्या होगा, एफ के नीचे डी के मतलब जो डी है, डी एफ के नीचे आ जा रहा है। देख सकते हो डी एफ के नीचे आ रहा है, डी एफ की नीचे, वेट जस्ट मीन, एफ वॉज born इन जून, ओके, बट नॉट आफ्टर डी, डी के नीचे, नॉट आफ्टर डी, डी के नीचे एफ होना नहीं चाहिए, ओके। तो अगर हम यहाँ पर डी बैठाते हैं तो डी तो आ जाएगा यहाँ पर, ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि ऊपर नहीं हो रहा है। एफ की मतलब
देख सकते हो डी के नीचे एफ, डी के नीचे एफ नहीं हो रहा है। अगर डी यहाँ पर बैठाते तो डी के नीचे एफ हो जा रहा है, यहाँ पर नहीं होगा, तो डी हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते, डी हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक दोनों जो क्लू है, दोनों जो प्रोजेक्शन है, दोनों प्रोजेक्शन सस्टेन करें। एंड लास्ट में क्या बोला गया, लास्ट में बोला गया कि जो जी वॉज नॉट ब्रॉन बिफोर ए, ये भी हमारा नेगेटिव क्लू है। तो अभी देखो कि नेगेटिव क्लू कैसे काम करता है। क्या बोल रहा है, जी वॉज नॉट ब्रॉन बिफोर ए, बिफोर ए, बिफोर मीन्स ऊपर, ए की ऊपर नहीं होगा, ए के ऊपर जी नहीं होगा, ए के ऊपर जी नहीं होगा, तो ये यहाँ पे इसमें देख सकते हो, इसमें पूरा भर चुका है, सिर्फ ये प्लेस ही खाली है एंड इसमें ये प्लेस खाली है। अगर इसमें जी यहाँ पर भर देते हैं, इसमें जी यहाँ पर भर देते हैं। एंड अभी क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव क्लू के बारे में बात कर रहे हैं, जो जी वाज नॉट ब्रॉन बिफोर ए, तो ए के ऊपर जी आ चुका है, तो नेगेटिव क्लू की सहारा हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि ए के ऊपर जी आ रहा है इसलिए काट दिया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ए के नीचे जी आ रहा है, इसलिए प्रोजेक्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही। तो देख सकते हो इस पांचों स्टेप के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। ये पांचों स्टेप सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। पहले आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद वन वेरिएबल को फिक्स करना पड़ेगा, देन प्रोजेक्शन अगर आता है तो प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। कई मतलब कुछ कम टाइम में प्रोजेक्शन नहीं आता है, लेकिन हर मैक्सिमम टाइम 99% टाइम आपको प्रोजेक्शन मिलता है, लेकिन किसी भी 1% सिर्फ होता है कभी कभी प्रोजेक्शन, विदाउट प्रोजेक्शन भी सवाल बन जाता है। लेकिन आपको प्रोजेक्शन भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्शन के थ्रू ही आपको प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर प्रोजेक्शन नहीं लोगे तो थोड़ा दिक्कत आता है। एंड उसके बाद नेगेटिव क्लू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो नेगेटिव क्लू के सहारे हमने इस प्रोजेक्शन नंबर 2 पर, ये जो प्रोजेक्शन नंबर 2 है उसको गलत कर दिया था, क्योंकि ये जो जी है, जी ए के ऊपर आ रहा था, इसलिए इसको काट दिया। तो देख सकते हो, हाँ ये जो पाँचों पॉइंट है, पाँचों पॉइंट आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये जो पांचों पॉइंट मैंने समझाए, ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आए। पहले क्या करना पड़ता है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आपको ढूंढना पड़ता है ये कौन सी टाइप ऑफ पाजल है, देन ढूंढना पड़ता है कौन सी वेरिएबल को फिक्स करोगे। अगर मंथ बेस है तो मंथ को फिक्स करो, मंथ को फिक्स करोगे। और डे बेस पाजल है तो डे को फिक्स करोगे। ऐसे जितने भी टाइप ऑफ पाजल होगा, इसमें आपको उसको किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ेगा। जब भी फिक्स करोगे तब जाके ही आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ओके, इसके बाद पोटेंशियल क्लू ढूंढना पड़ेगा। अगर हम पोटेंशियल क्लू नहीं ढूंढते, अगर पोटेंशियल क्लू हम ये क्लू डेफिनेट बात नहीं ढूंढते, ओके, डेफिनेट बात ये अगर नहीं ढूंढते एंड इसके साथ इसका लाइन का जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ये लाइन भी हम नहीं ढूंढते, तब भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। जैसे कि इस क्लू के साथ अगर हम जाते थे तो पहले देख सकते 5 प्रोजेक्शन क्रिएट हो जा रहा था, पाँच प्रोजेक्शन क्रिएट हो जा रहा था। लेकिन जब भी हमने डेफिनेट जो क्लू है इसके सहारे आए एंड उसके बाद इसके साथ इसके कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, इस क्लू के साथ आया, तब भी सिर्फ 2 प्रोजेक्शन क्रिएट हो रहा था। तो आपको पोटेंशियल क्लू भी ढूंढना पड़ेगा एंड उसके बाद प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा एंड देन नेगेटिव क्लू को भी ढूंढना पड़ेगा। नेगेटिव क्लू के सहारे हमने इस प्रोजेक्शन नंबर 2 का गलत किया है, ओके, एंड प्रोजेक्शन नंबर 1 हमारा सही है। ओके, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो बेकन कंसेप्ट है, ओके, बेकन कंसेप्ट अभी है हमारा बेकन कंसेप्ट। तो बेकन कंसेप्ट क्या है, चलो देखते हैं। तो पहले जो है डेफिनेशन है बेकन कंसेप्ट का, तो क्या बोल रहा है, in case of back and place in puzzle any type, we need to take care of the possibilities as creates demand of extra possibilities. Students often mess up in the question based on back and place in any type of arrangement. It is suggested to all the students kindly take care of this concept very clearly. आपको बैकन प्लेस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको वेरी क्लियरफुली आपको समझना चाहिए, तब जाके आप इजीली कर पाओगे। ओके, तो ये तो था फिर से हमारी किताबी बात है। तो आप देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लोजली विथ एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर लेट्स सपोज, जैसे कि आप बोल रहे हैं लेट्स सपोज वी हैव 7% बोल रहे हैं। 7% कौन सी है, जो ABCDEFG है, जो 7% है, लिविंग ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर। जब भी बोल रहे हैं तो देख सकते हो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 8 फ्लोर है, बोल रहे हैं 7%। सपोज वी हैव 7%, बोल रहे हैं 7%, ओके, बोल रहे हैं 7% है, जो A B
सी डी ई एफ और जी है। एंड मतलब रहते हैं 8 डिफरेंट फ्लोर पे। 8 डिफरेंट फ्लोर मीन्स फ्लोर 8 है लेकिन 7% है, इसका मीन एक बैकेंड है। इट्स मीन्स वन सीट इज बैकेंड। ओके, 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ 7% ही रहता है। 7 डिफरेंट फ्लोर पर 7% रहता है, इसका मतलब एक फ्लैट है, एक फ्लोर है जो खाली रहता है। ओके, ये तो बात समझते हो, यही है। ओके, तो हम एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 फ्लोर का एक बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पर ओके 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फ्लोर का एक बिल्डिंग है। ओके, एंड 7 फ्लोर, ओके 7 फ्लोर का नहीं, 8 फ्लोर का बिल्डिंग। ओके, 7 और ऊपर और एयर है एक होगा जो 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग है। ओके, 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग है एंड इसमें 7% रहता है। एंड इसका मतलब क्या है, एक प्लेस 1 फ्लोर इज वैकेंट, एक फ्लोर है जिसमें कोई नहीं रहता है। एंड हमें ये ढूंढना पड़ेगा कौन सी कहाँ पर वैकेंट है, कौन सी फ्लोर पर एक मतलब कौन सी फ्लोर खाली है, ये ढूंढना पड़ता है। ओके, चलो देखते हैं। तो ये तो था हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है, देख सकते हो, इफ़ देयर इज़ ए क्लू, आपके पास अगर एक क्लू आता है, इफ देयर इज़ ए क्लू, देयर आर 2% बिटवीन ए एंड बी। क्या बोल रहा है, देयर आर 2% बिटवीन ए एंड बी। अगर आपको किसी पहले से ही एक क्लू के सहारे आपको पता है जो ए है, ए इस 7 फ्लोर पर है, जो ए है, ये जो ए है, इस ए की ये जो ए किसी एक क्लू के सहारे पहले आपको पता है ये 7 फ्लोर पर है। एंड इसके बाद आपके सामने एक क्लू आया जिस जो बोल रहा है देयर आर 2% बिटवीन देयर आर 2% बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 2% है। तो अगर ए यहाँ पर है 1 2 गैप, क्योंकि बिटवीन बोल रहा है, बिटवीन बोल रहा है, इसके लिए 2 है तो 2 ही गैप रखेंगे। तो 2 यहाँ पर हमने बी बैठा दिया, ये आप करोगे, लेकिन ये आपका सही नहीं है। इसके अगर ये यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 2% बिटवीन ए एंड बी, तो आपके सामने दो प्रोजेक्शन क्रिएट होगा। दो प्रोजेक्शन क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन की बात बोल रहा है। देख सकते हो, लेट सपोज 7% बोल रहा है, 7%। ओके, 7% एंड 8 फ्लोर, इसका मतलब 7% है, 8 फ्लोर है, मतलब एक खाली है। एंड यहाँ पर फिर से बात कर रहे हैं देयर आर 2% बिटवीन ए एंड बी। 2% पर्सन के लिए बात करें तो ऐसा भी तो हो सकता है जो 2% है, 2% यहाँ है, और एक आपके पास प्रोजेक्शन क्रिएट हो सकता है जो 2% है, 2% यहाँ पर है, और एक जो बैकेंड जो खाली है, खाली यहाँ पर है, इसके नीचे बी है। इसके बाद ये भी तो हो सकते हैं 2% ये यहाँ पर, और एक पर्सन यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन, एंड ये जो है ये आपका खाली है, ऐसे भी तो हो सकता है। इसके अलावा तो ये भी हो सकता है कि नीचे एक पर्सन एंड ऊपर एक पर्सन एंड ये खाली है, कोई भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर दो प्रोजेक्शन, जब भी पार्सन की बात करेगा, तब जो बैकएंड है, बैकएंड कंसेप्ट भी आएगा। इसके लिए यहाँ पर दो प्रोजेक्शन क्रिएट होगा। एक प्रोजेक्शन पर हम सोचते हैं कि ये ऊपर हम जानते हैं, उसके बाद बोल रहे हैं देयर आर 2% बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 2% है, 2% रखा। एंड और एक प्रोजेक्शन हमने क्रिएट किया जो 2% है, किसी भी दो में 2% आएगा और एक बैकएंड है। इसके लिए दो प्रोजेक्शन हमने ले लिया। ओके, देख सकते हो, जब भी पर्सन बोलेगा तो दो प्रोजेक्शन क्रिएट होगा, ये बात याद रखना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके रिलेटेड ही बोल रहे हैं कि दैट मीन्स इट विल हैविंग टू पॉसिबिलिटीज बिकॉज दे आर हार्ड हेयर द गिवन क्लू इज टेकिंग अबाउट पर्सन। जब भी पर्सन का बैकएंड कंसेप्ट पर जब भी पर्सन का बात करेगा तब आपको दो प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। ओके, पर्सन के लिए बात करें तो दो पर्सन भी आ सकते हैं एंड बैकएंड भी आ सकते हैं, तो याद रखना। ओके, इसके लिए ओके यहाँ पर पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2 था शायद, ये कहा मतलब टाइपिंग एरर है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो मैंने समझाया ये बात, ये जो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, ये पॉसिबिलिटी 1 एंड ये पॉसिबिलिटी नंबर 2, मतलब प्रोजेक्शन नंबर 2, ये दो प्रोजेक्शन ही आपको बताया गया। फिर से ये आप पढ़ सकते हो, अगर ज़रूरत है फिर से, अगर समझ में नहीं आया तो ये बोल सकते हो। ओके,
पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैंने जो समझाया बात यही है, अब मतलब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी पर्सन के लिए बोलेगा तो दो पर्सन भी आ सकता है एंड साथ में एक बैकेंड भी आ सकता है, क्योंकि हमें प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए जब भी पर्सन की बात करेगा, अगर बोल रहे हैं बैकएंड कंसेप्ट है एंड बैकएंड कंसेप्ट है, एक ही बैकएंड है, ओके, एक बैकएंड है बोल रहे हैं एंड बोल रहे हैं देयर आर टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी के बीच में टू पर्सन है, तो एक बार हम टू पर्सन रखेंगे एंड एक बार टू पर्सन के साथ बैकएंड भी रखेंगे, ओके। आपको दूर लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपके सामने ऐसे क्लू होगा, देयर इज अनदर क्लू, जब भी बोलेगा देयर आर टू फ्लोर, फ्लोर बिटवीन ए एंड बी, जब भी फ्लोर की बात करेगा तो सिर्फ हम पॉसिबिलिटी नंबर एक ही लेंगे, जो दो फ्लोर है, ये दोनों फ्लोर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज देख सकते हो, दैट मीन्स इट्स विल बी हैविंग ओनली वन पॉसिबिलिटीज, बिकॉज हेयर द गिवन क्लू इज टेकिंग अबाउट फ्लोर। जब फ्लोर की बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्लोर के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए दो फ्लोर ही रहेंगे, यहाँ पर हम बैकएंड नहीं ला सकते होंगे। लेकिन जब भी बोलेगा कि पर्सन के लिए बोलेगा तो हमें एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी एक लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी हमें बात करेगा कि सिर्फ सिर्फ बात करेगा कि सिर्फ पर्सन के लिए बात करेगा, जब भी पर्सन के लिए बात करेगा तभी दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी फ्लोर के लिए बात करेगा, यहाँ पर आपको फ्लोर के लिए सिर्फ ये पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये बात ही यहाँ पर मेंशन किया गया है, ओनली वन पॉसिबिलिटीज, we will have to keep two floor between A and B, and both the place will be occupied by टू पर्सन के साथ occupied है, ओके। इसका मतलब ये है। तो ये बात ही फिर से यहाँ पर लिखा गया, जो बात मैंने समझाया ये बात यहाँ पर लिखा गया। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये आप पढ़ सकते हो, ओके। इसके लिए जो टू पर्सन के, जब भी पर्सन बोलेगा पर्सन के लिए टू पॉसिबिलिटी आएगा। टू पॉसिबिलिटी क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर पर्सन के लिए बात कर रहे हैं इसलिए पॉसिबिलिटी आएगा। लेकिन जब भी बोल रहे हैं फ्लोर के लिए बात कर रहे हैं तो फ्लोर के लिए सिर्फ वन ही पॉसिबिलिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर के लिए बात कर रहे हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट, बैकएंड कंसेप्ट भी आप सभी को क्लियर है, ओके। एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में है ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका याद रहना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो ये और मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी लोग पढ़ लेना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है? इम्पोर्टेंट ये वाला इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन के लिए आपको टारगेटेड टाइम रखना चाहिए। प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट रखना चाहिए, जो 5 सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए। 5 सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 3 मिनट रखना चाहिए। जो अभी फ़िलहाल जो करंट क्वेश्चन ट्रेंड चल रहा है, इसके लिए आपको मैक्सिमम 3 मिनट देना है, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा ये पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, समझ लेना। ये आपको पाजल में ज़रूर याद रखना चाहिए, ओके। पाजल जब भी सॉल्व करो उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। एंड जब भी आपको मेंस एग्जामिनेशन की बात होगा तो इसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है, तो यहाँ पर आपको इतना टाइम, मतलब हर क्वेश्चन पे टाइम के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेंस लेवल की सवाल थोड़ा ऊपर बनता है, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है, ओके। लेकिन प्रीलिम्स लेवल की आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट देना है, यह बात ज़रूर याद रखना, ओके। एंड ये सारा कुछ आप सभी लोग पढ़ लेना, ओके। एंड ओके, और कुछ नहीं, आज तो बस इतना ही था। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 5 कुछ इम्पोर्टेंट जो कुछ स्टेप्स था मैंने करवाए। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, आप लोगों को भी समझ में आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो अदरवाइज़ क्या कर सकते हो आप, जो कमेंट बॉक्स पर है, कमेंट बॉक्स पर बोल सकते हो क्या दिक्कत आ रहा है। एंड या तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे भी बोल सकते हो। एंड ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जो हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो अगर सेशन पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, तो ज़रूर लाइक करना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पॉसिबल होता है तो दोस्त लोगों के साथ शेयर भी करना, ओके। तो आज की सेशन यहाँ पर ही रखते हैं, हम एंड करते हैं आज सेशन, ओके।